Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Mohammad Sahbaj, BSc Honours, third sem, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशंस की है सिंगुलर सॉल्यूशन से रिलेटेड. फाइंड द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन satisfied by the family of curves c square plus 2cy minus x square plus 1 is equal to 0, where c is a parameter. हमें को सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जबकि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी जनरल सॉल्यूशन हमको ये दे रखा है सी स्क्वायर प्लस 2cy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. हम लोग जानते हैं कि ये जो है फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है, यानी इसके बहुत सारे मेंबर होंगे और इन सभी मेंबर को टच करने वाले जो कर्व होता है उसको कहते हैं इस कर्व का इन्वलॉप, और वही कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन. यानी सिंगुलर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, लेकिन इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आते हैं, जिस तरीके से जनरल सॉल्यूशन में यहाँ पर देख रहे हैं कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी आ रहा है. और इस जनरल सॉल्यूशन को में कोई पर्टिकुलर वैल्यू सी की रख कर हम जनरल सिंगुलर सॉल्यूशन को ऑब्टेन भी नहीं कर सकते. लेकिन ऐसा नहीं कि हम जनरल सॉल्यूशन से जो कर्व का इक्वेशन यहाँ पर आया है जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन से हम ऐसा नहीं है कि सिंगुलर सॉल्यूशन ऑब्टेन नहीं कर सकते. इससे ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन सी की को एक पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है. लेकिन यहाँ पर सी की वैल्यू ऐसी नहीं दी जा सकती कि हम सिंगुलर सॉल्यूशन ऑब्टेन करें. लेकिन अब कैसे फाइंड करेंगे इस जनरल सॉल्यूशन से, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन जो फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है, इससे किस तरीके से सिंगुलर सॉल्यूशन निकालेंगे. तो उसके लिए ये है कि चूँकि हम ये जान चुके हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का जो फैमिली ऑफ कर्व है, कर्व का एनवलप होता है, तो इस कर्व का जो एनवलप है उसको हम फाइंड करना जानते हैं. अगर ये कर्व का हमें इक्वेशन पता है उसको लिख देंगे. द इक्वेशन द जनरल सॉल्यूशन of differential equation, it has the equation of family of curve. तो ये दे रखा है सी स्क्वायर प्लस का 2cy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो हम इस कर्व का निकालेंगे, फाइंड करेंगे एनवलप. अब यहाँ पर एनवलप निकालने के मेथड एक पर्टिकुलर मेथड है, यानी हम आसान तरीका शॉर्टकट मेथड ये है कि अगर सी यहाँ पर पैरामीटर जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो आसानी से निकाल सकते हैं. तो उस मेथड को हम पहले बता रहे हैं, फिर हम दूसरा मेथड भी बता देंगे. जब हमेशा ज़रूरी नहीं कि जो पैरामीटर वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, यानी क्वाड्रेटिक सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है. तो यहाँ पर इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख दें, सी स्क्वायर प्लस 2y इंटू सी और प्लस 1 को पहले लिख दें, एक्स स्क्वायर को बाद में लिख दें, यानी सी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. और इस इक्वेशन की कंपेयर कर लें ए सी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस यानी इसको अगर हम एक्स की फॉर्म में लिखें तो ज़्यादा समझ में आएगा. ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. और हम लोग जानते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस का 4ac. तो जब हम इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाल के 0 के बराबर पुट कर देंगे, वही इस फैमिली ऑफ कर्व का एनवलप होगा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाएगा. क्योंकि हम इसका सिंगुलर सॉल्यूशन ही निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी फैमिली ऑफ कर्व का निकालना चाह रहे हैं एनवलप, तो इसका एनवलप निकालने का मेथड है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको 0 के बराबर रख दें, जैसे कि हमने पहले बोला. तो इसका एनवलप निकालना आसान है. इसमें कोफिशिएंट सी स्क्वायर का
देखने ए की जगह पर तो 1 है और जो एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ बी है, बी की जगह पर ये 2y है और सी की वैल्यू यानी जो ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक्स में ये था इक्वेशन और तब डिस्क्रिमिनेट हो गया था बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये इक्वेशन यहाँ पर सी में है तो ये ए कहलाएगा, ये वैल्यू बी होगी और ये टोटल वैल्यू सी होगी और डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac कैपिटल जी, तो फार्मूला होता है, ध्यान में रखें, माइंड में रखेंगे। तो हम इसका कह सकते हैं कि इन्वेलॉप का इक्वेशन, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ envelope of family of curve curves 1 is given by इस फार्मूले से यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इन डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर रख के मिलेगा जैसे पहले बता चुके। तो b की वैल्यू c का जो कोएफिशिएंट होगा यानी 2y के इक्वल होगा और 4 इंटू a की वैल्यू जो है c स्क्वायर को कोएफिशिएंट यानी 1 के इक्वल है और c जो है ये फार्मूले का हमारा, और वहाँ पर c जो है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें c वाला टर्म नहीं वो है। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4, ब्रैकेट में इसको ऐसे लिखा रहने दें क्योंकि हम 4 से पूरी इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 को ट्रांसपोज कर देंगे तो एक्स स्क्वायर को पहले लिख दें, फिर वाई स्क्वायर को लिख दें इज इक्वल टू 1। ये देख रहे हैं कि एक ऐसा सर्किल है जिसका ऑरिजिन और जिसका सेंटर ऑरिजिन है और इसकी रेडियस 1 है, यानी एक यूनिट सर्किल हम कह सकते हैं ये है। लेकिन हमें ये बस बताना था, ये आंसर आ गया और ये जो आंसर है लिखा तो हमने इन्वेलॉप है, लेकिन हम लिख देंगे विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन of differential equation which is satisfied by family of curves represented by equation number 1। तो यह इसका आंसर आ गया और ये हमें जो फाइंड करना था वो आ गया। अब हम ये बताने की कोशिश की, ये सेंटर का 0 0 रेडियस 1 है, ये एक सर्किल का इक्वेशन आ गया, लेकिन और ये इन्वेलॉप होगा इसका। अब हमें इसको दूसरे मेथड यानी सेकंड मेथड से किस तरीके से इन्वेलॉप का इक्वेशन निकालते हैं वो बता दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वेशन आपको सी में क्वाड्रेटिक ही मिल जाए हमेशा। तो इसलिए इसको निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए इन्वेलॉप को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, जो भी पैरामीटर है डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू सी के रिस्पेक्ट, सी पैरामीटर सी के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2c हो गया, इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस 2 वाई कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे सी के लिए और सी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1, एक्स स्क्वायर का 0 और 1 का 0 बराबर 0। अब यहाँ पर हमको मिला है दोनों में 2 कॉमन, तो c प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमको c की वैल्यू मिल गई, 2 से डिवाइड करने पर c प्लस वाई बराबर 0, यानी c की वैल्यू माइनस के y की इक्वल आ गई। अब ये यानी हमें एक हिसाब से कहना चाहिए कि एक इक्वेशन और मिल गया। अब इन 1 और 2 में से c को जैसे ही हम एलिमिनेट करेंगे वैसे हमको मिल जाएगा इन्वेलॉप का इक्वेशन, यानी कर्व 1 के फैमिली ऑफ कर्व 1 के इन्वेलॉप की इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। तो हम पुट कर देंगे ये वैल्यू c की इन इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 से, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ c फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में ये पुट कर दें। तो वहाँ c की जगह पर माइनस वाई रख दें, c स्क्वायर था तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2c था यानी माइनस वाई हो जाएगा इंटू वाई, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0 था। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट की है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगा, ये 2 टाइम्स वाई स्क्वायर हो जाएगा
और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 0। ये बचेगा डिफरेंस माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 0। इन टर्म्स माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का, और माइनस वन हो जाएगी, इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी किसी भी मेथड से आप इस सवाल को कर लीजिए। ये आपका बाद वाला जनरल मेथड है, क्योंकि हमेशा नहीं होता है कि किसी फैमिली ऑफ कर्व में क्वाड्रेटिक हो। बहुत आसान तरीका होता है एनवलप निकालने का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये इक्वेशन यहाँ पर आया है वो सिंगुलर सोल्यूशन है जो हमसे पूछा गया था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। बाखुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।